हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। आधी सब्जियां तो मैंने कल रात को रख दी थी, आधी सब्जियां अभी बची हैं, मतलब आलू प्याज। तो मैं इसको देख देख के रख रही हूँ क्योंकि मुझे कल लग रहा था ना थोड़ी सी गीली गीली, तो हवा लग जाती है तो थोड़ी सी वैसे भी ठीक हो जाती है। तो ये सब चावल जो था ना प्याज, वो थोड़ी कम रेट में मुझे मिल गया तो मैंने वहाँ से ले लिया। तो थोड़ी सी अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा कि इसको अलग ही रखूँगी और इसको चेक करती रहूँगी। फिर आलू प्याज को मैंने बड़े बड़े को एक साथ रख दिए, छोटे छोटे को एक साथ कर देती हूँ क्योंकि जैसे होता है ना कि इसको उबालने के काम कर दूँगी और बाकी चीज़ों को मतलब कि सब्ज़ी बनाने का काम हो जाएगी। और लहसुन मैंने लेकर आया क्योंकि बिना लहसुन आलू प्याज के काम नहीं चलता है। और एटलीस्ट ये जाते रहते हैं ना, तो पता ना सैटरडे को रहे या ना रहे, कम से कम ये चीज़ें रहती हैं ना, वो हरी सब्जियाँ कैसे भी आ जाती हैं और रह लेती हैं। बाकी मैंने ये भुट्टा लेकर आया था कि भुट्टा हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है और इस समय का भुट्टा ना बहुत मीठा मीठा सा आ रहा है, मतलब कि खाए जाओ पेट नहीं भरता है, जितना मन चाहे उतना खा लो ये वाली। तो मैं देखिए पॉलीथीन जितनी भी मिलती है ना, मैं उसको अरेंज करके रख देती हूँ और गार्बेज के काम आ जाते हैं। और यहाँ पे मेरे देखिए टिफ़िन वगैरह मैंने धुल दिया था, तो फटाफट से जब पानी सूख जाता है ना, मैं इसको ऐसे करके संडे के दिन मैं ऊपर रख देती हूँ और काम मेरा ये भी ख़त्म ही हो जाता है और फिर सूखा सूखा मिलता है। फिर मुझे बनाना था दोपहर में सत्तू का पराठा, तो मेरे बेटे ने जिद करना शुरू किया, मुझे मम्मी नाश्ते में भी सत्तू का पराठा चाहिए। फिर मैं एक तो सत्तू का पराठा बनाती नहीं, मैंने कहा कि चलो सत्तू में भर के मतलब सत्तू वगैरह मटेरियल तैयार करके पूरा बना ही रख देती हूँ क्योंकि फिर मैं नहीं बनाऊँगी, एक बार ही मेहनत करूँ और काम हो जाए। तो फटाफट से मैंने प्याज काटा, प्याज बहुत ज़्यादा लग रही थी ये वाली, पता कि लाल वाली भी थी और बहुत ज़्यादा लग रही थी आजकल। फिर मैंने लहसुन और मिर्ची, लहसुन तो मैं हस्बैंड के साथ बैठ के ही कर ली थी और अपना, और लहसुन और मिर्ची है ना इस पर कूट के डालिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मिक्सी में दरदरा पेस्ट कर लेती हूँ। फिर ये देखिए दरदरा सही हो जाता है और ये डालिए ना सत्तू में तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैं इसको डाल दे रही हूँ और उसके बाद सत्तू डाल रही हूँ। सत्तू चने का सत्तू होता है, सब लोग जानते हैं और हमारे यहाँ बहुत बनता भी है, बहुत अच्छा भी लगता है, हम लोग खाते बहुत मन से हैं। मेरे बेटे का तो वन ऑफ द फेवरेट डिश में से ये आता है। तो इसमें मैंने डाला अजवाइन, मंगरेल, फिर नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार, जितना है आप टेस्ट करके दोबारा भी डाल लीजिएगा। अभी मैं स्वाद अनुसार ही डाल दे रही हूँ, अंदाज के अनुसार ही डाल। फिर मैं डाली आम का अचार और इस बार का आम का अचार ना बहुत ही टेस्टी बना है, मतलब कि क्या कहूँ, मुझे लगता है कि बेस्ट मैंने आम का अचार डाला है इस बार। फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची का अचार डाल के इसको अच्छे से मैश कर दूँगी और सत्तू मेरा बन के तैयार। हरा धनिया की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हरा धनिया मिल जाता है ना। फिर मैंने इसमें सरसों का तेल आप ज़रूर डालिए कच्चा, जिससे टेस्ट मतलब कि जब आपका 75 भी रहे ना तो 100 कर देगा कच्चा सरसों का तेल। इससे पंजेंसी आ जाती है ना, तो सत्तू जो यूपी के होते हैं उनको बनाने की आदत है और ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। ये बन गई और मैंने फटाफट से आटा गूंदा। और ना मेरी यहाँ नीचे वाली आंटी की प्लेट्स और कटोरियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कि अब मैं जब बना ही रही हूँ तो कम से कम इन लोग को भी दे दूँ। तो हम लोग के यूपी में तो कि इन लोग के घर में 3 सदस्य और हमारे यहाँ दिया नहीं जाता, लेकिन ये देती हैं, तो आज हमने भी इनको सोचा कि दे दूँ पराठे वगैरह बना करके। तो 3 मैंने इनके लिए भी बना के तनुष को दे दिया, फिर 3 इनके लिए बनाकर मैंने इनको दे दिया सुबह गर्मा गर्म, कि कम से कम बर्तन भी चला जाए और मेरा काम भी हो जाए इनको देने वाला। तो फटाफट मैंने इनके लिए भी बनाया और तनुष के लिए बना करके, बाकी बस इनको देने के बाद, बर्तन देने के बाद फिर मैं अपने काम पे लग जाऊंगी। तो सुबह से मैं बिजी थी, फिर मुझे लगा कि सब ये चीज़ें करनी ही होती है, मतलब कि अचानक दे दो तो कर लेती। देखिए मेरी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद ना ये जाली का दरवाज़ा है जो फ्रंट एरिया में पड़ता, हवा देखी, इस पर बहुत ज़्यादा गंदगी धूल मिट्टी जमा होती है। तो मैंने सोचा कि आज चलिए इसकी सफाई कर लेते हैं। संडे का दिन था लेकिन करने का मूड नहीं था, लेकिन जब लग जाओ तो लग, क्योंकि संडे के दिन ना मैं सोचती नहीं हूँ कि सब काम करूँ। मेरे घर में मेरे बेटा रहता है तो वो ज़्यादा तंग मुझे करता है। सुबह सुबह मैं तो उसको पढ़ा ही रही थी, उसके बाद फिर मैंने ये सब काम में लगा। तो ये ब्रश से ना बहुत अच्छे से सफाई हो जाती। देखिए आपको दिख रहा होगा कि एकदम साफ़ हो गया है, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा थी और इससे ना धूल मिट्टी आराम से एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए। मैं यहाँ पानी से साफ़ नहीं कर सकती, इसलिए इस सब चीज़ों साफ़ करती हूँ क्योंकि पानी का नीचे जाएगा, कार वगैरह सब रहता है तो फिर डिस्टर्बेंस होगा, तो मैं नहीं करती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से इस जो ब्रश होती है ना, पेंट ब्रश, इससे आप जाली साफ़ करो तो सच बताती हूँ पूरी की पूरी गंदगी ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ मैंने दरवाजे को भी थोड़ा सा अच्छे से रब कर दिया है क्योंकि ज़्यादा तो नहीं था। अब बाकी मैं इसको बंद करके अब घर की सफाई करूँगी। इसका ना ये वाला लुक लेते देखते देखते मेरा मन उब गया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो दूसरा तरफ से कर दो, क्योंकि ये 2 in 1 था, पलट के रख दो। तो मैं वाइट वाला पोर्शन इसलिए नहीं लगाती कि वो जल्दी गंदा हो जाएगा, घर में होता है ना
लेकिन बहुत दिनों से देख देख के मेरा मन उब गया था, तो मैंने कहा कि मैं अभी इसको चेंज कर दूँ। चेंज करने से थोड़ा सा तो लुक बदलता ही बदलता है। फिर घर की मैंने किचन की मतलब कि गेस्ट रूम की सफाई की, हटा के झाड़ू लगाती हूँ। कभी कभी मेरा मूड कर ये हटा के लगा देने से ना नीचे अंदर धूल मिट्टी घुस ही जाती है, जो बच जाता है हमें धूल मिट्टी से वो करने के लिए, मतलब कि हो जाता है। तो ये चीज़ें करने से ना एक तो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि घर के कामों में बिजी भी रहना चाहिए, और आप अपने आप को जितना बिजी रखोगे उतना ही अच्छा होता है। तो फिर देखिए यहाँ पे हो गया, और मैंने पूरा झाड़ू लगा दिया। अभी गेस्ट रूम की मैंने सफाई कर रही थी, क्योंकि गेस्ट रूम सफाई करूँगी उसके बेडरूम तो अधिकतर साफ़ होता ही रहता है मेरा। तो गेस्ट रूम के गीले कपड़े से मैंने दरवाज़ा को पोंछ दिया। फटाफट से अच्छे से पोंछ दीजिए ना तो अच्छा ही लगता है, मतलब सफाई करिए तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा घर का। फिर मैंने यहाँ स्विच बोर्ड को साफ़ किया। ये गंदे हो ही जाते हैं ज़्यादा, जबकि यूज़ नहीं होता है। तो मैं आपको पास से दिखाऊंगी ये कितने गंदे हो गए थे, और ये चमक उठा मतलब कि साफ़ करने से देखिए एकदम न्यूली लग रहा है कि न्यू लगा हुआ है। उसके बाद मैं आ गई बेडरूम में। तो इनके कुछ कपड़े थे ना जो टंगे हुए थे, वो कहते थे श्वेता मतलब कि फ़ोल्ड कर दो, मैं इसको नहीं पहनूंगा अभी। तो मैंने कहा कि चलो फ़ोल्ड, क्योंकि धूल मिट्टी तो वैसे भी खाते हैं, गंदा ही हो जाएगा रखे रखे। तो ये काम करके ना मैं फटाफट से तलूँ, और कपड़े भी फोल्ड करना था तो मैं करने बैठ गई थी। लेकिन मेरे हाथों में ना कुछ जैसे वो हो जाता नेल ख़राब हो जाता, तो मैंने कहा कि नहीं सबसे पहले तो मैं कर लूँ, क्योंकि आज संडे का दिन है और नहीं करूँगी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फटाफट से करके उसके बाद मैंने ये पूरी घर की सफाई में लग गई थी एकदम। मतलब कि कभी कभी करने नॉन स्टॉप वर्क करो ना तो आप थकते भी हो, ये मानते हैं बहुत थकते हो, लेकिन जब घर क्लीन होके निकलती है ना तो वो बहुत अच्छा होता है। तो आज मेरे बेटे ने मेरी बहुत हेल्प की। ये पूरा मतलब गीला कपड़ा ले लिया था जो मेरे से, मैंने इधर उधर की सफाई कर रही थी, ये रगड़ रगड़ के हर पोर्शन को साफ़ कर रहा था। मतलब कि एक एक चीज़ को ऐसे जैसे मम्मी को लगा तो ये देखिए बेड का ये पोर्शन। तो मैं इसको यहाँ पे पैम्पर करने के लिए चली आई। ये पीछे से देख रहा था मम्मा मेरा रिकॉर्ड कर दो, तो मैं यहाँ पे इनको प्यार करने लगी कि तंशु क्या कर ले मेरा बच्चा। तो बहुत प्यार मन करता है, लेकिन बच्चे जो हम लोग के से ही सीखते हैं, हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि ये आदत अगर अभी छोड़ दूँगी ना इसके तो कभी भी नहीं पड़ेगी। और ये नहीं कि छोटा है कर लेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही करेगा। ऐसा नहीं आप माँ हो तो आप ऐसे करोगे। तो मैं देखिए मेरा बेटा क्या क्या जो चीज़ उसको समझ में आ रही थी कि मम्मा ये सब साफ़ करती है, वो चीज़ ला के। तो यहाँ पे मैंने इसको डांट भी रही थी कि तनुष मत करो, तो जिद कर रहा था करने के लिए। फिर मैं आ गई इस पोर्शन को साफ़ करने के लिए। गेस्ट मैंने साफ़ कर दिया था। फिर ये भी जो चीज़ें जो होती है ना, यहाँ रेड टेबल तो मेरा डिस्टर्बेंस हो ही जाती है। फिर मैं उसको अरेंज करने में लग गई कि अरेंज कर दूँ कम से कम। और देखिए फिर आ गई यहाँ फ्रिज साफ़ करने, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा फ्रिज साफ़ करती है। तो यहाँ पे उसको याद आ गया मम्मा क्या साफ़ करूँ, फिर कर रहा है मैं मम्मी मैं फ्रिज साफ़ कर देता हूँ। फिर मैं किचन का गैस टॉप ये साफ़ करके बर्तन वर्तन धुल के अपना किचन की हर तैयारी कर ली, काम ख़त्म। सुबह से मतलब ये करते करते, और कपड़े भी धुलने को थे तो कपड़े भी धुलने को लग जाता है, क्योंकि संडे का दिन था तो तनुष की ड्रेस वगैरह रहती है। बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मैं हमेशा झाड़ू लगा के काम चला रही थी। इस बार मैंने कहा कि नहीं आज भी मैं वॉश कर दी, क्योंकि देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी धूल मिट्टी लगी जा रही। तो फिर यहाँ मैं सब साफ़ करके मैं इसी से अपना पोछा भी लगा दूँगी, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा दिया था घर में ये सब करने के बाद। और घर में ना ये सब चीज़ें धूल मिट्टी लगी रहती है, बाकी इसको साफ़ करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और झाड़ू पोछा हो जाता है ना, और फिर मैं एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ, सच बताती हूँ। और फिर मैं नहा लिया। हेलो फ्रेंड्स, और मैंने पूरा घर का काम ख़त्म कर लिया है। 2 दिन से फेस पैक नहीं लगा रही हूँ। रीज़न ये है कि कभी कभी मन नहीं भी करता है कोई चीज़ तो स्किप कर देना चाहिए, उसका प्रभाव आता है चेहरे पर। रेगुलरली लगाते जाइए, एक दिन स्किप कर दीजिए, 2 दिन बस वैसे ही कर लीजिए। तो मैं वही करके नहा धो करके एकदम फिट हो गई हूँ। आधा खाना बन चुका है, आधा खाना नहीं बना है, तो उसको बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। और बैठ के बेटे को थोड़ा सा पढ़ा लूँ, क्योंकि बज रहे हैं 11:15, और मैं बना के ना बैठ के एकदम फ्री हो जाऊँगी सब कुछ करके। देखिए बालों का तो असर इतना हो रहा है ना कि रियल हाथ लगा के जैसे बाल एकदम ना वैसे हो गए थे, जान ही नहीं है ऐसे लग रहे थे, लेकिन बालों का भी असर हो रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे मैं बैठ गई। तनुष के साथ जो बच्चा आता है ना वो दोपहर में पढ़ने आ गया था आज, क्योंकि कल उसका टेस्ट था तो वो भी आ गया था। तो मैं 12 बजे तक फ्री हो गई। उसके बाद 11:30 बजे फ़ोन पूरी हो गई। तो 11:30 बजे इन्होंने फ़ोन किया कि 1 घंटा आप पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है 1 बजे तक ये भी आएंगे तो मैं पढ़ा दूँ। इसी बीच मैंने सब्ज़ी भी छौंक ली और सब्ज़ी बना दिया एक ननुआ की सिंपल सी सब्ज़ी। और मैं मतलब ये सब चीज़ें मैं ये सोचती हूँ ना कि मैं बिजी रहूँ। बिजी रहने से ना आप खुश रहोगे ही रहोगे, क्योंकि आपको चिंता और किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला उसकी फ़िक्र ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा 10 बातें सोचने के लिए। यही मेरा कंटेंट था और यही मेरा स्लोगन था कि अपने आप को बिजी रखो किसी की बातों का, तब कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं।